Hello students, how are you? I hope you all are fine and stay safe at home. So जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारा जो चैप्टर नंबर 11 है उसका फर्स्ट पार्ट हमने कवर कर लिया है। सेकंड पार्ट हम अब कवर करने वाले हैं, जो हमारा रेस्ट टॉपिक बचता है उसको। ठीक है, हमने हार्ट से पहले वाला जो टॉपिक है वो हमने कवर कर लिया था कि पल्स रेट वगैरह क्या होती है, आर्टरीज, वेन्स, वो सब हमने देख लिया था। अब हम क्या देख रहे हैं कि हार्ट क्या है। हार्ट is an organ which beat continuously to act as a pump for the transport of blood। यानी कि हार्ट क्या है, एक ऑर्गन है जो कि बीट करता है कॉन्टिन्यूसली एंड एक्ट करता है एज ए पंप फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड विच कैरीज अदर सब्सटेंसेस विद इट। जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि ब्लड के साथ साथ और क्या क्या है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वेस्ट, वो सब भी क्या है कि मूव होते रहते हैं। उसके बाद इमेजिन ए पंप वर्किंग फॉर ईयर्स विदाउट स्टॉपिंग। यानी कि आप इस चीज को इमेजिन कर सकते हो कि कोई भी एक पंप है, ठीक है, वो क्या है सालों तक क्या है बिना किसी रुकावट के, बिना किसी स्टॉप के वर्क कर सकता है। एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, ऐसा इम्पॉसिबल होता है। लेकिन आपका जो हार्ट है, ठीक है, लेकिन आपका जो हार्ट है वो भी एक पंप सिस्टम है और नॉन स्टॉप क्या है पंप करता है जब तक कि क्या है आप लाइव हो, जब तक कि क्या है आप जिंदा हो, तब तक आपका हार्ट कॉन्टिन्यूसली पंप करता रहता है। द हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट एंड इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्टेड टूवर्ड्स दी लेफ्ट। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि जो इसका लोअर एंड है वो क्या है हल्का सा टिल्ट है, किस साइड, लेफ्ट साइड में। होल्ड योर फिंगर्स इनवर्ड्स ऑन योर पाम। ठीक है, यानी कि आपका जो हार्ट का साइज होता है वो आपकी फिस्ट के साइज का होता है। ठीक है, व्हाट विल हैपन इफ द ब्लड रिच इन ऑक्सीजन एंड द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स विद ईच अदर। यानी कि ऐसा क्या होता है कि जो आपका ब्लड है, ठीक है, एक ब्लड तो, कुछ ब्लड तो ऐसा होता है जो कि ऑक्सीजन से रिच होता है और कुछ ऐसा होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड से रिच होता है। तो ऐसा क्या होता है कि मतलब जो वो ब्लड है कभी भी वो आपस में क्या है मिक्स नहीं होता। ठीक है, यानी कि जो दो टाइप का ब्लड है आपका वो कभी भी मिक्स क्यों नहीं होता, मिक्स क्यों नहीं होता, उसके लिए क्या है, उस चीज को अवॉइड करने के लिए क्या है हार्ट के पास 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, 4 चैम्बर, जैसे कि ये देखो 4 चैम्बर्स, ये 2 रेड और 2 क्या है आपके ब्लू। ठीक है, यानी कि राइट एट्रियम, ये आपका लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये क्या है राइट वेंट्रिकल। तो 4 चैम्बर्स होने की वजह से क्या है आपका जो ब्लड है वो कभी भी आपस में मिक्स नहीं होता। ऊपर आपका वेना केवा, एरोटा, ठीक है, ये पल्मोनरी वेन्स, ये आर्टरीज। ठीक है, अब उसके बाद क्या है सेकंड कि जो चैम्बर्स होती हैं हार्ट की, जैसे हमने देख लिया कि 4 चैम्बर्स होती है। जो अपर चैम्बर होता है कॉल्ड दी एट्रिया, यानी कि जो ऊपर वाली 2 चैम्बर्स होती हैं उनको हम बोलेंगे एट्रिया। ठीक है, एंड 2 लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड दी वेंट्रिकल्स, और जो लोअर वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं वेंट्रिकल। यानी कि 4 चैम्बर थी, अपर वाले 2 चैम्बर को हम बोल देंगे एट्रिया और नीचे वाले जो लोअर पार्ट की चैम्बर्स हैं तो उनको हम बोलेंगे वेंट्रिकल्स। ठीक है, द पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर्स हेल्प टू अवॉइड द मिक्सिंग। यानी कि जो ये पार्टीशन होता है चैम्बर्स का वो ही क्या है अवॉइड करता है कि जो ये ब्लड है वो आपस में मिक्स ना हो, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला है और जो ऑक्सीजन वाला है। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, जो आपका 11.3 फिगर है हमें वो देखना है। उसके बाद दीज एरो शो द डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो फ्रॉम द बॉडी। यानी कि जो आपका डायग्राम है उसमें ये दिखाया गया है कि जो ब्लड का फ्लो है वो किस साइड है। ठीक है, उसके बाद क्या है टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट फ्रॉम वेयर इट इज पंप टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, यानी कि रेस्ट बॉडी में फिर जो ब्लड का पंप है वो जाता है। उसके बाद आपका क्या है हार्ट बीट का टॉपिक, कि हार्ट बीट क्या होती है, जो दिल की धड़कन होती है वो क्या होती है। द वॉल्स ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स। यानी कि जो चैम्बर्स थी 4 चैम्बर्स थी हमारी, वो किसकी बनी होती है मसल्स की। द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली। यानी कि जो आपकी मसल्स है वो क्या है एक रिदम में, एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, एक बार क्या है रिलैक्स हो रही है। ठीक है, तो जो कॉन्ट्रैक्शन और जो रिलैक्सेशन है उस टाइम पे जो आपको हल्की सी साउंड सुनाई देती है वही क्या होती है आपकी हार्ट बीट। ठीक है,
कंटिन्यू एवरी मूवमेंट ऑफ आवर लाइफ, और जो हमारी हार्ट बीट है वो क्या है, हमारी लाइफ की हर मूवमेंट पे क्या है, कंटिन्यू होती है। उसके बाद क्या है, द डॉक्टर फील्स योर हार्ट बीट विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द स्टेथोस्कोप, यानी कि जो डॉक्टर्स हैं वो आपकी हार्ट बीट को क्या है कि एक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर करते हैं, उसको वो सुन पाते हैं, और वो क्या होता है आपका स्टेथोस्कोप। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, डॉक्टर इज यूज्ड टू डिवाइस टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ द हार्ट, यानी कि जो स्टेथोस्कोप होता है वो क्या है, जैसे माइक्रोस्कोप क्या करता है, आपके छोटे स्ट्रक्चर को बड़ा करके दिखाता है, वैसे ही जो स्टेथोस्कोप है वो क्या करता है कि आपकी साउंड को, जो हार्ट बीट की साउंड होती है उसको क्या है एम्पलीफाई करके क्या है आपको सुनाता है। डॉक्टर कैन गेट क्लूज अबाउट द कंडीशन, यानी कि इसी चीज को यूज करके डॉक्टर क्या है आपके बारे में क्लू निकालते हो कि आपकी तबीयत कितनी है, ठीक है या खराब है। ठीक है, उसके बाद हमें स्टेथोस्कोप का स्ट्रक्चर देखना है। ये क्या होता है आपका चेस्ट पीस, ठीक है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या है स्टेथोस्कोप, ये आपके ईयर पीस हो गए, और जो ये वाली है ये आपकी होगी ट्यूब। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए क्या है, आप एक एक्टिविटी करते हो 11.2, इसमें क्या करते हो आप कि एक फनल लेते हो 6 to 7 सेंटीमीटर डायमीटर का, और फिक्स करते हो उसको रबड़ ट्यूब के साथ। ट्यूब किसकी जगह ले रहे हो आप, रबड़ ट्यूब की जगह। और जो आपका ये वाला था, जो आपका चेस्ट पीस था, इसकी जगह पे आपने क्या लिया है, फनल। ठीक है, और ट्यूब की जगह पे आपने क्या ले लिया, रबड़ की ट्यूब। ठीक है, अब इसको आप फिक्स करके उसके बाद आप इससे क्या है अपनी जो साउंड है, या तो आप खुद पे एक्सपेरिमेंट करके देखो, या तो फिर क्या है आप किसी अपने फ्रेंड पे क्या है उसको हार्ट के पास प्लेस करके आप उसकी हार्ट बीट को क्या है इजीली सुन सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या है आपको रिकॉर्ड करना है कि ये ऐसी वाली एक्टिविटी 4-5 टाइम, जैसे कि आप नॉर्मल हो और रनिंग करके आए हो, तो उस कंडीशन में आपको क्या है अपने और अपनी फ्रेंड्स की क्या है ये एक्टिविटी रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, और आपको ये क्या, एक बार तो क्या है आपको नॉर्मल में रिकॉर्ड करनी है, सेकंड आपको कब रिकॉर्ड करनी है, जब क्या है आप 4 to 5 मिनट्स की रनिंग करके आते हो। रनिंग करके आते हैं तो क्या है जो हमारा पंप है, ठीक है, ब्लड का जो पंप है वो क्या है हाई हो जाता है, यानी कि जो हार्ट बीट है हमारी वो भी क्या है हाई हो जाती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल। या आप किसी नॉर्मल का देखो और कोई रनिंग करके आया है तो उसकी और उसकी हार्ट बीट में क्या है काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो उस टाइम पे जो हार्ट बीट है, जो पल्स रेट है, वो सब क्या होता है आपका बढ़ा हुआ होता है। वैसे तो पल्स रेट कितना था 72 to 80 पर मिनट, लेकिन उस टाइम पे क्या है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है कि जो एक्सक्रीशन होता है, आपने हार्ट वाला कंप्लीट देख लिया, अब आपको देखना है कि एक्सक्रीशन क्या है। एक्सक्रीशन का यही है, जैसे कि आप ऑक्सीजन ले रहे हो उसके बाद क्या कर रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, तो वो क्या है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड एज वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द लंग्स ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन, यानी कि जब हम सांस छोड़ते हैं, जब एक्सहेलेशन की प्रोसेस होती है तो उस टाइम पे क्या है हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो वो क्या है वेस्ट होता है हमारी बॉडी का। ठीक है, उसी टाइप से जैसे हम खाना खाते हैं, जो हमारा इजेशन होता है, अनडाइजेस्टेड फूड होता है। ठीक है, अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है रिमूव किसके थ्रू होता है, इजेशन के टाइम पे, तो वो भी क्या है आपकी बॉडी का वेस्ट। ठीक है, जैसे आप वाटर लेते हो कोई भी या अदर लिक्विड लेते हो तो आप यूरिन पास आउट करते हो, तो जो यूरिन है वो क्या है आपकी बॉडी का वेस्ट मटीरियल। ठीक है, तो जो ये प्रोसेस होती है, ठीक है, और जो ये वेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं टॉक्सिक, इसलिए हमें उन्हें बॉडी से क्या है रिमूव करने की जरूरत होती है। और जो प्रोसेस होती है द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द एक्सक्रीशन, यानी कि जो ये प्रोसेस होती है रिमूव करने की वेस्ट कहाँ से बॉडी में से, उसी को हम क्या बोलते हैं एक्सक्रीशन। द पार्ट्स इन्वॉल्व इन द एक्सक्रीशन फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम, और जो पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में उसी को हम क्या बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेन फोकस एक्सक्रीशन क्या होता है वो प्रोसेस है एक कि बॉडी से वेस्ट रिमूव हो रहे हैं, और जो पार्ट उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं एक्सक्रीशन में उसको क्या बोलते हैं हम एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसके बाद है एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन।
ठीक है, हमें एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन का देखना है। ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या होता है, मैकेनिज्म टू फिल्टर ब्लड इज रिक्वायर्ड, यानी कि ब्लड को फिल्टर करने के लिए क्या है, एक मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है। दिस इज डन बाय द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनी, ठीक है, ये क्या है, ब्लड की कैपिलरीज के इधर क्या, कहाँ पे, किडनीज में क्या है आपका परफॉर्म होता है, ठीक है। दिस इज डन द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनीज, व्हेन द ब्लड रीचेज द टू किडनी इट कंटेन्स बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस, यानी कि जब जो आपका ब्लड है वो आपकी किडनी के पास पहुंचता है तो उसके पास दो चीजें होती हैं, हार्मफुल कंटेंट भी और यूजफुल सब्सटेंस भी। लेकिन जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं आर एब्जॉर्ब बैक इनटू द ब्लड, वो तो क्या है दोबारा से ब्लड में ही अब्जॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन जो वेस्ट है वो क्या है वाटर के साथ डिजोल्व होके रिमूव हो जाता है एज ए यूरिन फ्रॉम द किडनीज, द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, किडनी से जो यूरिन है वो कहाँ पे जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर में जाने के बाद यूरिनरी ब्लैडर में थ्रू ट्यूब लाइक यूरेटर, ठीक है, ट्यूब लाइक यूरेटर के थ्रू क्या है वो वहां पे जाता है। उसके बाद इट स्टोर्ड इन द ब्लैडर एंड पास्ड आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ द मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड द यूरेथ्रा। उसके बाद क्या है ये कि यूरेथ्रा के थ्रू जो है जो यूरिन है आपका वो क्या है पास आउट हो जाता है। द किडनी यूरेटर ब्लैडर एंड द यूरेथ्रा फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग का हम डिस्कस कर रहे थे कि जो ह्यूमन बीइंग का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो किस किस चीज से बना होता है, किडनी यूरेटर ब्लैडर एंड द यूरेथ्रा फ्रॉम द एक्सक्रीटरी सिस्टम। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो किडनी यूरेटर फिर यूरिनरी ब्लैडर, उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू यूरिनरी ओपनिंग होती है, उसके थ्रू क्या है आपका जो यूरिन है वो पास आउट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है जो अडल्ट होते हैं जो आप यूरिन पास आउट करते हो वो क्या है डेली का जो अमाउंट होता है वो 1 से लेके 1.8 लीटर होता है पर डे का, ठीक है, कितने उसमें 24 आवर्स का। और जो यूरिन है वो क्या क्या कंसिस्ट करके रखता है, 95% वाटर, 2.5% यूरिया एंड 2.5% क्या है जो अदर वेस्ट था। जैसा हमने किडनी में पढ़ा था कि जो वेस्ट है वो तो आपके वाटर में डिजोल्व हो जाएंगे और जो यूजफुल सब्सटेंस है वो कहाँ पे ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। तो वो क्या है यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाते हैं और क्या है एक दिन में कितना 2.5 जो ग्राम है परसेंट जो आपका वो क्या है वेस्ट होता है जो आप यूरिन के थ्रू क्या है पास आउट करते हो, ठीक है। कंटेन्स वाटर एंड सोल्ट। बूजो हैज सीन दैट समटाइम्स इन समर व्हाइट पैचेज, यानी कि समर के टाइम पे कई बार क्या होता है जैसे कि आपको स्वेट आता है तो जो आपकी ड्रेस का जो कलर होता है क्लोथ्स का वो क्या होता है येलो येलो हो जाता है हल्का सा, उसको क्या है आप साल्ट के साथ वॉश करते हो तो स्वेट का जो निशान है वो चला जाता है, ठीक है। डज स्वेट सर्व एनी अदर फंक्शन वी नो, यानी कि जो मटका होता है आपका वो किस टाइप से ठंडा हो जाता है। जैसे हमने सोइल वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो मटका होता है उसके अंदर जो हम घोड़े का जो डंग यूज करते हैं, ठीक है, जो घोड़े की हम लीद यूज करते हैं उसकी वजह से क्या है उसमें इसी एफिशिएंसी होती है कि वो बर्न होने के बाद क्या है ओपन पोर्स की फॉर्मेशन करता है, तो उसकी वजह से क्या था आपका वाटर ठंडा हो जाता है मटके के अंदर। वैसे ही आपकी बॉडी है, जब आपकी बॉडी में से स्वेट निकल जाता है, ठीक है, स्वेट बाहर आ जाएगा तो जो आपकी बॉडी है वो उसका टेम्परेचर क्या है वो कूल डाउन हो जाता है, ठीक है। तो वो मटके वाली जो कंडीशन है वो आपकी बॉडी के साथ सेम मैच करती है, ठीक है। तो हमने देखा कि जो ह्यूमन का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, क्या क्या होती है, किडनी यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर यूरेथ्रा और जो यूरिनरी ओपनिंग है जिसके थ्रू क्या है ब्लड जो आपका यूरिन पास आउट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या थी आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। हमने देखा स्टार्टिंग से ही कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम हमने दो चीजों का पढ़ना है, प्लांट का और एनिमल्स का। एनिमल्स में हमने किसका देखा, ह्यूमन बीइंग का। ये हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं कि जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो किस टाइप से क्या है वर्क करेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है एक रीजन और होता है जैसे कि जो वेस्ट होता है, ठीक है, अब उस वेस्ट में क्या है डिपेंड करता है कि केमिकल की कंसंट्रेशन कितनी है जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ठीक है। तो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जैसे कि जो फिश वगैरह होते हैं उनमें क्या है अमोनिया होता है एक्सक्रीटरी जो मेन प्रोडक्ट होता है, और वैसे ही आपके बर्ड्स हैं, बर्ड्स और लिजार्ड में क्या होता है सेमी सॉलिड वाइट कलर का कंपाउंड उसको बोलते हैं यूरिक एसिड। फिश वाले में क्या था अमोनिया, बर्ड्स वाले केस में क्या आ गया आपका यूरिक एसिड, ह्यूमन बीइंग वाले में क्या था आपका यूरिया,
यहाँ पे भी आपने देखा था, ठीक है। उसके बाद समटाइम्स ए पर्सन किडनी नॉट प्रॉपर वर्किंग, ठीक है, यानी कि कुछ रीजंस होते हैं, या तो क्या है आपको कोई भी इन्फेक्शन है, या तो क्या है कोई भी इंजरी है। समटाइम्स ए पर्सन किडनी में स्टॉप वर्किंग ड्यू टू इन्फेक्शन और इंजरी एज ए रिजल्ट ऑफ किडनी फेलियर वेस्ट प्रोडक्ट स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द ब्लड। क्योंकि आपने देखा था किडनी वाली जो वो थी, वहां पे क्या था आपका दो टाइप के वेस्ट थे, ठीक है, एक यूजफुल था और एक क्या था हार्मफुल। जो हार्मफुल था वो क्या था, वाटर के साथ डिसोल्व होके बाहर निकल रहा था, किसके थ्रू, जो किडनी वाला सिस्टम था, किडनी से फिर वो यूरेटर वगैरह में से निकल के और यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आ रहा था। लेकिन जब आपकी किडनी प्रॉपर वर्किंग में नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो जो वेस्ट था वो भी क्या है आपके ब्लड में ही एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। सच पर्सन कांट सर्वाइव अनलेस देयर ब्लड इज फिल्टर्ड पीरियोडिकली, यानी कि अगर पर्सन का ब्लड क्या है टाइम टू टाइम जो है वो फिल्टर नहीं होगा तो वो क्या है सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल किडनी की हेल्प से या किसी भी मशीन की हेल्प से क्या है उसको क्या है हम फिल्टर करवा देते हैं ब्लड को। तो उसी टेक्निक को हम बोलते हैं डायलिसिस। जब किसी भी पर्सन की किडनी किसी भी रीजन से खराब हो जाती है, या वो इंजरी की वजह से, या वो प्रॉपर वर्किंग नहीं है, कोई इन्फेक्शन है, तो उस टाइम पे हम आर्टिफिशियल तरीके से फिल्ट्रेशन करा देते हैं किसी भी मशीन की हेल्प से, आर्टिफिशियल किडनी की हेल्प से। तो उसी को हम बोलते हैं डायलिसिस, ठीक है। जो डायलिसिस की प्रोसेस होती है ये वो है कि हम आर्टिफिशियल तरीके से फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करा देंगे। आई होप कि आपको जो ह्यूमन बीइंग का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके रीजन्स और जो कंटेंट होता है वेस्ट का, कि बर्ड्स में कितना होगा, बर्ड्स के एक्सक्रीट में, फिश के एक्सक्रीट में कितना होगा, ह्यूमन बीइंग में कितना होगा, और अगर किडनी आपकी प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रही है तो आपको डायलिसिस की टेक्निक यूज करनी होगी, ठीक है। तो ये सब आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। थैंक यू। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।